वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल से आपके बहुत कमेंट कर रहे थे भैया क्या घड़ी अलाउ होगी या घड़ी अलाउ होगी कि नहीं होगी, इसलिए क्या करना पड़ेगा। ग्राउंड पर ही घड़ी मिलेगी। देखो चांस है ग्राउंड पे घड़ी मिलने के, जैसे कि आपका ग्राउंड है, यहाँ पे बड़ा एक खंबा सा लगा होगा, उस पर एक डिजिटल जो बात होती है वो लगी, वहाँ पे माइक्रो सेकेंड सेकेंड और सब कुछ उसमें आता रहेगा। और साथ में आपकी जो चिप होगी उसमें तो सब कुछ काउंट ही होगा। तो इसलिए ज़्यादा घड़ी के पीछे ना पड़ो। घड़ी ना होने का भी एक रीज़न बताएंगे और कौन सी घड़ी होगी क्या नहीं। चक्कर कैसे काउंट की सबसे बड़ी समस्या, चक्कर चक्कर नहीं भूलने चाहिए। चक्कर भूल गए तो समझो तुम्हारा चक्कर ज़िंदगी भर का ख़त्म, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरे चरण की दौड़ कब से होगी? देखो एडमिट कार्ड 2 चरण में आएंगे वो अलग बात है, लेकिन जो आपकी रनिंग होगी उसमें चरण में नहीं होगी, वो सीधे सीधे आपकी रनिंग चलती रहेगी। रनिंग में कोई सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि होम डिस्ट्रिक्ट में, इस बार क्या है होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी वो ट्रेनिंग होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ होगी? लेकिन इस बार आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मिलने के फुल चांस है, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगी। 75 जिलों में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। देखो आप जो इसमें पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है, इसको हम आज थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ट्विटर कंपेन करो, देखो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। आपको रनिंग करनी है तो आप अपने जिस पेस से यहाँ पे कर रहे हो रनिंग, उसी पेस के साथ करो। और यदि यहाँ पे पेस अच्छा जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो रनिंग जिसकी 24 मिनट में आ रही है, 25 मिनट में आ रही है, 26 मिनट में आ रही है, उनकी तो 100% रनिंग आ गई। और रनिंग जो होती है वो आपके माइंड की होती है। जितना अच्छा माइंड सेट आपने बना लिया कि हमें रनिंग करनी है, तो उतनी अच्छी रनिंग हो जाएगी। बात की तो समझ से खत्म कर दो। यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 3 पे, समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। मैनुअल मतलब यही जो आपकी कि जो जो नहीं बात घड़ी, जो नॉर्मल वाली घड़ी होती है, इन्हें मैनुअल टाइमिंग बोलते हैं। और वो इसलिए उन्हें समिति द्वारा बात कही गई है। समिति द्वारा अब जो कमेटी वहाँ पे बनेगी, ऐसा नहीं कि आपको 100 बच्चों का ग्रुप दौड़ा दिया और फिर आप पे घड़ी लेके खड़े हो गए, हाँ 25 मिनट के अंदर जितने आ जाए लड़के उतने ठीक है। नहीं, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स का खेल होगा। जो अच्छे से चिप में, और चिप जो है वो आपकी 12 राउंड काउंट करेगी, राउंड ना कि आपके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं काउंट करती, आपका राउंड काउंट करती है। ठीक, सबसे बड़ी बात अभी में गोले के चक्कर में बताएंगे कि यहाँ पे गोला के चक्कर में क्या क्या करना है, जो भी आगे हम दिखाएंगे भी। तो अब आपके लिए देखो घड़ी की यहाँ पे कोई बात की नहीं है, लेकिन अब आप जरा ये सोचिएगा, एक बात मेरे ध्यान से देखना का। देखो आपको जो डिजिटल वॉच है वो तो अलाउ नहीं करेंगे, और हमें लगता है मैनुअल वाली तो मैनुअल वाली कर भी सकते हैं, लेकिन मैनुअल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? जब आप मैनुअल जो जैसे नहीं जो टिक टिक वाली घड़ी लेके जाओगे, मैनुअल वॉच लेके जाओगे, तो उसमें एक समस्या ये रहेगी कि उसमें आपको यही नहीं पता चलेगा सेकंड वगैरह कितने कहाँ पे क्या हो गया, कैसे कहाँ पे हमने शुरू की थी, कब तक हमें पूरी करनी, तो वहाँ पे कुछ नहीं पता चलेगा। और उसमें सेकंडों की बात होती है, और जिसकी रनिंग 24 मिनट में आ रही होगी, 24 मिनट में, उसे इसकी वॉच की जरूरत ही नहीं है। वो तो जिस पेस से दौड़ रहा है उसी पेस से दौड़ेगा। बात मेरी मार नहीं मार रहे? तो जो घड़ी आपकी बहुत ज़्यादा चांस है, जैसे कि आपका एक ग्राउंड है यहाँ पे, जैसे कि आपका माना कि ग्राउंड 400 मीटर का है, तो बहुत बड़ा ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड की तरह लग रहा है। ये आपका जो ग्राउंड रनिंग के लिए, यहाँ पे आपको एक खंबा मिलेगा, और खंबे पे आपको ऐसे मिलेगी डिजिटल वॉच वाली लगी, जो कमेटी द्वारा भी बात चल रही है। देखो 100% नहीं कह सकते, आपको बहुत बड़ी वॉच लगी मिलेगी, वहाँ पे ऊपर डेट पड़ी होगी यहाँ, और डेट के नीचे यहाँ पे आपकी सेकेंड घंटा मिनट चलेंगे। जैसे कि आपने 11:33 पे आपकी रनिंग स्टार्ट हुई, 11:33 पे, तब आपको 25 मिनट, मतलब इसमें 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 58 मिनट के अंदर आपकी रनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। अब जैसे कि आपने 33 पे स्टार्ट की, तो एक राउंड है वो 35 मिनट पे पूरा हो जाना चाहिए। आपका जो एक राउंड है वो जैसे कि 33 पे स्टार्ट हुई, 33 मिनट पे, आपको यहाँ पे तो देखने नहीं घंटा, घंटा से क्या मतलब, तो मिनटों का खेल है। सही बात है कि नहीं? अब 11:33 पे शुरू है तो 35 पे आपका एक चक्कर पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद 37 पे सेकेंड चक्कर पूरा होना चाहिए, उसके बाद 39 पे थर्ड चक्कर पूरा होना चाहिए। हर 2 मिनट में एक चक्कर मिनिमम आपका एवरेज आना ही चाहिए। यदि आपका 2 मिनट से ऊपर आने लगा कहाँ पे? फाइनल में, तो समझ जाना कि तुम्हारे लिए खतरे की घंटी आ गई है। 2 मिनट से ऊपर आपको कोई भी चक्कर नहीं मारना है। इसलिए कह रहा हूँ कि 2 मिनट वाली अपनी टाइमिंग बांध लेना कि हाँ 2 मिनट के पैसे। और अभी भी जैसे चाहे सड़क पे दौड़ो चाहे ग्राउंड पे दौड़ो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस अपनी 2 मिनट का पेस ऐसा बना लो कि हम वहाँ पे भी दौड़ें 2 मिनट में भी लग जाए। और दूसरी बात, वहाँ ग्रुप में दौड़ते हैं तो वहाँ पे एक अलग जुनून होता है। जब जैसे कि ग्राउंड मिलेगा आपको यहाँ पे, और इस ग्राउंड में यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे पुलिस वाले लगे होंगे, पानी लेके भी, और बहुत सारे ग्राउंड स्टाफ वगैरह होगा, तो चारों तरफ यहाँ पे लगे होंगे। ठीक, और जब आप दौड़ोगे
यहाँ पे रनिंग करोगे तब जैसे कि यहाँ पे ये आपकी पड़ी है पट्टी, चिप वाली पट्टी पड़ी है, ठीक। यहाँ पे अब ये आप अपने जैसे कि अब चक्कर कैसे काउंट करोगे, मेन चीज़ चक्कर। देखो अपने जो हाथ के पैर हैं, वो हाथ के पैर बता रहे, हाथ की उंगली हैं, जो उंगली आपके, उनमें दसों मतलब कि उंगलियों में आप उनके रबड़ बैंड जो बनी, जो छोटे वाले रबड़ बच्चों के बाल बांधने के लिए होते हैं, वो वाली रबड़ अपने अंगूठे में पहन लेना। अब यहाँ अपने आप काउंट कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक बता रहे कि आप रबड़ पहन लेना 4 उंगलियों में, ठीक है। यहाँ और उन रबड़ को पहनने के बाद में ये दोनों अंगूठों में, जैसे 2 अंगूठे होते हैं, दोनों अंगूठों में डबल डबल कर लेना, ठीक। डबल डबल 10 हो गए और 2 नहीं 12 चक्कर के लिए आपको 12 रबड़ होंगे। अब आप ऐसा करना, जब आप रनिंग स्टार्ट करना, जैसे कि यहाँ से रनिंग स्टार्ट की, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से रनिंग स्टार्ट की, पूरा चक्कर यहाँ पे लग गया, पहली बार ये RFID यहाँ पे पड़ी होगी ऐसे करके, और यहाँ पे आप बच्चे सब लोग ऐसे ऐसे करके बैठोगे। तब यहाँ पे जब बैठोगे देखना जाके यही सिस्टम होगा वहाँ पे, जब आपका पहला पैर यहाँ पे पड़ेगा तब आपका राउंड चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ आपने टाइम, यहाँ से आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। फिर जब आप चक्कर तब स्टार्ट होगा जब आप यहाँ से जाओगे ऐसे करके, ऐसे जाओगे, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आ जाओगे एक चक्कर, तब आप एक चक्कर पूरा कर पाओगे, ठीक है। इसका मतलब स्टार्टिंग में पूरा यहाँ से मारने के बाद 2 मिनट में यहाँ पे एक रबड़ अपनी निकाल देना, यहाँ पे अपनी एक रबड़ निकाल दोगे, फिर आप दूसरे चक्कर के लिए जाओगे, दूसरे चक्कर के लिए, तब आप देखोगे कि फिर यहाँ पे दूसरे चक्कर के लिए गए, फिर यहाँ पे आए, फिर आपने दूसरी रबड़ निकाल दी, ठीक। इसी तरीके से हर चक्कर में आके यहाँ पे ही, जहाँ पे आपने पहला पैर रखा था, हर चक्कर में स्टार्टिंग में नहीं, ऐसा मत करना कि आप घुसे, मतलब कि आपने यहाँ पे पैर रखा RFID पे और तुरंत ही रबड़ डाल दी, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप एक चक्कर लगा के आओगे तब रबड़ डालोगे यहाँ पे, फिर आपका ये पहले चक्कर में आपने रबड़ सही डाल ली तो फिर 12वें चक्कर तक आपको रबड़ डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं पर रबड़ छोड़ते जाना और आपके 12 के 12 चक्कर लग जाएंगे, और लास्ट में एक चक्कर एक्स्ट्रा मार देना, जिससे कि आपको डाउट ना रहे। और दूसरी बात है, जो आपका ग्राउंड होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही 400 मीटर का होता है, मतलब अंदर की जो परिधि होती है। अब आपको ध्यान देना इस बात का कि देखो कि यहाँ पे सब लोग किनारे आने की कोशिश करेंगे, हर कोई, और यहाँ पे आने में एक समस्या हो जाती है। कौन सी समस्या? कि लड़के जो रनिंग करते हैं तो यहाँ पे एक ही समस्या आती है कि सॉरी कि सब लोग किनारे आने की कोशिश करते हैं। जब सब लोग किनारे आने की 100 बच्चों में सब लोग किनारे आने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे टकरा जाएंगे कि नहीं, और टकराने से यदि एक बार गिर गए ना, फिर उठ के दोबारा रनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए थोड़ा अपनी, ज़रूरी नहीं कि यहीं से किनारे से दौड़ो, थोड़ा सा दूर करके दौड़ना, लेकिन आप इंजरी और टकराने से बचना, टकराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पे आएंगे, आपको वहाँ पे आना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे खाली मिल रही जगह तो यहाँ पे किनारे दौड़ लो, फिर थोड़ा क्रॉस करो। और दूसरी बात, जिसकी टाइमिंग कम आ रही है वो अपने पीछे वाले को आगे ना निकलने देना, तो आपकी रनिंग एकदम अच्छे से हो जाएगी। और रनिंग हमेशा, अब आपकी रनिंग जो होगी वो माइंड की होगी, ना कि आपकी स्टेमिना की होगी। यदि आपने अपने माइंड में बना लिया कि हाँ हम रनिंग मार देंगे, तो फिर आप रनिंग मार दोगे। यदि आपके माइंड में स्टेमिना कितना भी हो, यदि आपने माइंड को नहीं कह पाए कि हम रनिंग मारेंगे, तो फिर आप रनिंग नहीं मार पाओगे। मतलब रनिंग माइंड में कह दिया कि नहीं रनिंग लगेगी, तो फिर नहीं लगेगी। आप एक बार पकड़ लेना, और जिसको दिक्कत हो तो ये तो चिप वाली रनिंग है, सब लोगों को निकल जाने देना आराम से। और जिसको खुद पे भरोसा कि हम 2 मिनट में हर एक चक्कर पूरा कर लेंगे, तो फिर आप थोड़ा पीछे से करना। लेकिन हाँ, रनिंग में ग्रुप में करते रहना, तो आपको एक अलग से एनर्जी बनी रहेगी, जिससे कि आपको रनिंग पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काउंट, मैंने चक्कर, एक छोटी सी बड़ी सी बात सब कुछ बता दिया। पानी ना लेने की कोशिश करना और रुकने की देखो, रनिंग आपको 2 से 3 चक्कर लगाने के बाद आपकी बॉडी कहने लगी रुक जाओ, फिर आप 2 चक्कर मत रुकना। फिर देखना कि फिर आपकी बॉडी कहेगी नहीं रुको। जिनके साथ रुकने की समस्या होती है, फिर आपकी बॉडी नहीं कहेगी रुको। मैंने सच ही बता दी रनिंग के लिए, इसलिए रनिंग की टेंशन आप लोग ज़्यादा ना लो। यहाँ पे लिखा है कि 2 चरणों में आपकी प्रवेश, मतलब कि पर पहले चरण के 3 दो और दूसरे चरण के 10 को। देखो हमें लग रहा है कि आपके 28 जनवरी तक, जिनकी 28 जनवरी तक डीवी हुई है, ठीक है, उनकी पहले चरण में एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक। और उसके बाद में 28 जनवरी के बाद जितने बच्चे बचेंगे उनकी डीबी के एडमिट कार्ड बाद में आ जाएंगे। हो सकता है कि आधे कर दें, जैसे कि 30 दिन रनिंग चलेगी, तो पहले 15 दिन जिनकी डीवी, जैसे कि 15 जनवरी तक जिसकी डीवी चली है, तो उसकी पहले एडमिट कार्ड जारी कर दें। अब 3 फरवरी को आपको कन्फर्म ही हो जाना है, 3 फरवरी को कन्फर्म। पहले तो आपकी लड़कियों की रनिंग होगी, दुनिया को पता है, और लड़कियां अच्छे से रनिंग मार के आइएगा, कोई बिना भय बिना डर के कटाफ का दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, ठीक है। आप लोग, बहुत लोग कह रहे थे कि रनिंग जो आपका ट्रेनिंग होगी, क्या वो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी? देखो, आपकी ट्रेनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, लेकिन पहले क्या होता था कि आप जैसे कि
दो तीन जिला छोड़ के आपको ट्रेनिंग सेंटर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हर जिले में तब सेंटर नहीं बनाए जाते थे। इस बार क्या है, आपके 75 के 75 जिलों में सेंटर हैं, इसलिए आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मानो कि आप हरदोई के हो, जैसे हम हरदोई के हैं, तो आपको कौन सा मिल सकता है? आपको जैसे कन्नौज मिल जाएगा, कन्नौज मिल सकता है ट्रेनिंग सेंटर, या सीतापुर मिल सकता है। जितने भी पड़ोसी जिले हैं, इनमें सबको मिलने के चांस रहेंगे। कानपुर में वो लखनऊ मिल सकता है, कानपुर नहीं मिलेगा, कानपुर तो औरैया वालों को, उधर इटावा वालों को मिलता है। लखनऊ मिलने के आपके चांस हैं। तो आप पड़ोस में ही ट्रेनिंग रहोगे। और दूसरी बात यह है कि जो अस्थाई ग्राउंड बनेंगे, जो अस्थाई वाले, उनमें ट्रेनिंग बहुत नॉर्मल होगी, ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग अच्छे से जो थोड़ी हार्ड वाली बोलते हैं, वो केवल पीएससी ग्राउंड में होगी। और आपको थोड़ी मौज मस्ती ट्रेनिंग नॉर्मल वाली करनी है, तो ऐसा सोचना कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ से पहले पुलिस लाइन में पड़े, या जो अस्थाई सेंटर है उनमें पड़े, ठीक है। और इसमें सब कुछ बताया गया कि 600 यहाँ पे प्रस्तावित संख्या दी गई है, और प्रस्तावित पे के ही आधार पर यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग को लेकर ज़्यादा अब आप होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखे जाओगे, आपको हाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोई भी मिल जाएगा, ये आपकी 100% कन्फर्म आपकी न्यूज़ है। और ना भी फिर लास्ट में कुछ भी करें तो भारतीय बोर्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन भारतीय बोर्ड आपको बहुत तेज़ी से काम करेगा। क्यों? आपकी रनिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्च तक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्च तक, क्योंकि 500 या 600 बच्चे हर ग्राउंड पर डे बुलाए जाएंगे। और एक राउंड में लगभग 500 बच्चे तो मतलब कि एक ग्राउंड पे 500 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो लगभग दिन भर में 6 से 7 राउंड तो होंगे, 6 से 7 राउंड। क्यों? रनिंग आपकी पूरे दिन चलेगी, जैसे यूपीएसआई की गर्मियों में पूरे दिन चलती थी, देखो 3 बजे से उधर स्टार्ट हो जाती थी। तो इसी प्रकार यहाँ पे सर्दियाँ हैं, तो यहाँ पे लगता है कि 11-12 बजे तक आराम से रनिंग चलती रहा करेगी। और जिसका हमें लगता है 20 फरवरी तक पड़ जाएगी, अच्छी है सुबह। और हाँ, जब आप जाना, जिसको लगता है कि हम सुबह रनिंग अच्छी करते हैं, तो आप ग्राउंड पहुंच जाना, पहला बैच पाने की कोशिश करना। वहाँ पे जो पहले आएगा वही पाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी EFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसके आधार पर ही आपको आगे के लिए चेस्ट वगैरह नंबर दे दिया जाएगा, ठीक। आपको चक्कर नहीं बोले, चक्कर के लिए बता दें कितने दिन चलेगी रनिंग आपकी, 20 से 25 दिन चलने के ही चांस है, ज़्यादा दिन रनिंग आपकी। इतना मानो कि रनिंग आपका मार्च में फाइनल रिजल्ट देने के फुल चांस हैं। लास्ट मार्च तक आपको फाइनल रिजल्ट देने। क्यों? क्योंकि रनिंग के बाद में ज़्यादा कुछ इनके पास कोई वो नहीं होता। क्यों नहीं होता है? केवल 60,000 ही बच्चे तो कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करने होते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो 60,000 बच्चे सीधे एक्सेल में फार्मूला लगाना होता है, बस आपकी कट ऑफ तुरंत आ जाती है। तो जल्दी से आप ट्रेनिंग पे जाओ, जिससे कि आगे यूपीएसआई वगैरह वैकेंसी जल्दी, आगे की वैकेंसियों पे थोड़ा काम हो पाए। इस वजह से आपकी वैकेंसी थोड़ी सी डिले होती, मतलब कि दिख रही है। तो वैकेंसी हमें लगता है जून तक आपको भेज देना चाहिए ट्रेनिंग पे, और अच्छी बात रहेगी जून पे भेज दें, जिससे कि आपको ट्रेनिंग में थोड़ी आसानी रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप जरूर हमें मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, हम उसमें आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और कोई पॉइंट, हमें लगता है कोई पॉइंट छूटा भी नहीं होगा। ग्राउंड पे घड़ी मिलने के ज़्यादा चांस है, कमेटी बैठेगी और वो अपना रिपोर्ट देगी तब जाके, लेकिन 99% आपको ग्राउंड पे मिल जाएगी। ना भी मिले तो आप बस अपने से ये कहना कि आगे पीछे वाले को आगे नहीं निकलने देना। और अच्छे जो पेस यहाँ पे आपको लगता है, देखो इतने दिन से आप रनिंग कर रहे होगे, तो आपका पेस तो बन ही गया होगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं आपका पेस ना बना हो। पेस बन गया होगा तो उसी पेस से दौड़िएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस इतना सोना, चक्कर ना भूलना एक को, और मतलब कि 1 सेकेंड से ना फेल होना। क्यों? 1 सेकेंड से फेल होता तो बहुत दर्द होता, पूरी लाइफ पर आपको परेशान करेगा। काश वो 1 सेकेंड हमने दौड़ दिया था। बहुत बच्चे होंगे, देखना हर एक चक्कर में 1 से 2 लड़के जरूर मिल जाएंगे जो 1 सेकेंड या माइक्रो सेकेंड 0.033 सेकेंड से फेल होंगे। ये आपकी चिप वाली रनिंग है, इसमें भी आप 0.003 से भी फेल हुए तो आपको अंदर लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो आपका रिजल्ट होता है वो कंप्यूटर जनरेटेड होगा, यहाँ पे उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। और रही बात जो अपनी डेट बढ़वाना चाहते हैं, डेट के लिए भी यहाँ पे लिखा था, भर्ती बोर्ड ने, कहाँ गया, डेट के लिए लिखा था। कोई जैसे किसी की रनिंग नहीं तैयार, तो वो अपना वैलिड रीजन कुछ भी बता दो, वो डेट आपको दे देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे लास्ट रनिंग आपकी 3 मार्च है, तो उसके बाद आपको कोई डेट नहीं मिलेगी। तो लास्ट में उन्हीं की, उससे पहले और उसके बीच में किसी टाइम भी आपको डेट मिल जाएगी। लेकिन आप चले जाना, उस जो कमेटी होगी उनको बता देना कि हाँ आज हम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बता देना कि हमारे पेपर, या कुछ भी बता देना, तो ज़्यादा प्रूफ भी नहीं मांगते, आपको नेक्स्ट डेट दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपको डीबी में नेक्स्ट डेट मिल गई थी, उसी प्रकार आपको यूपी पुलिस के रनिंग में भी, आपकी दौड़ में भी आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका, जिसकी अभी भी रनिंग नहीं। तो इतना मान लीजिएगा कि यदि आप डेट बढ़वा दें तो आपको पूरे 30 दिन मिल जाएंगे, पूरे 30 दिन। अभी से जैसे कि आपकी
आज से जोड़ो ना, जैसे कि आपकी 15 फरवरी को रनिंग पड़ रही है, तो आप 15 फरवरी को जाना, ठीक, 15 फरवरी को जाना, अपनी डेट एक्सटेंड करा लेना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा या 10-12 दिन बाद फिर मिल जाएगी 25 फरवरी की साइड में। तो यहाँ से लेके आपके 25 दिन अभी खूब है, 25 दिन में रनिंग की जा सकती है। बस अपने अंदर से एक जुनून जागना चाहिए कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। जब अंदर से करने की भावना आती है तो अपनी चीज़ आप आसान लगने लगती हैं चीज़ें, यदि करने की भावना नहीं आती तो नहीं होती हैं, ठीक है।